हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बीपीएससी एएसओ का सोल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो भी 10 दिसंबर का 10 सितंबर का हुआ था एग्जाम, इसका 10 सितंबर का एग्जाम हुआ था। तो आंसर किया गया, आंसर क्या आया नहीं है, मतलब पेपर आउट हो गया, तो पेपर का मतलब कि सोल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम करवाएंगे जीके जीएस। ठीक है, पहले हम जीके जीएस करवा देंगे, फिर लास्ट में हम आपको मैथ करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना देर किए हुए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते बिना देर किए हुए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला देख लीजिए। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आप लोग कितना करके आए वो भी कमेंट करके बताइएगा, और इससे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं इसका। देखिए, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरी कर मतलब शब्द का प्रयोग अस्थायी किराएदारों द्वारा किए जाने वाले एक कर के लिए किया जाता था। ठीक है, यह एक प्रकार का कर था जो अस्थायी रूप से भूमि किराए पर लेने वाले लोग राजा को देते थे, न कि अस्थायी किसानों को। ये प्रांतीय गवर्नर को नहीं देते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा मैथ है, तो मैथ हम अभी नहीं देखेंगे, लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो बोत्सवाना या नाइजीरिया, नामीबिया या केनिया, बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा केनिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केनिया। देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने केनिया को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। यह पदनाम अमेरिका और केनिया के बीच रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केनिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था। तो कौन सा बैंक था? मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, या नेशनल बैंक था, या औध कमर्शियल बैंक था, या भारतीय स्टेट बैंक था? तो इसका आंसर बताइए। देखिए, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व में और प्रबंधन में था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में सर सोराबजी पोचखानावाला ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रीजनिंग है, तो इसका हम बाद में करवा देंगे। ठीक, ये भी रीजनिंग है 6 नंबर, मतलब बाद में, मतलब लास्ट में करवा दें, पहले जीके जीएस देख लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन से प्रसिद्ध प्राचीन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और उन्हें संहिता की रचना की? क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थानों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की? तो आप लोग बताइए, सुश्रुत या पतंजलि, आर्यभट्ट या चरक? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। जब भी देखिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चरक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चरक। देखिए, प्राचीन भारत के कुछ प्रसिद्ध भारतीय शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य थे, कृष्णदेव राय थे और अकबर थे, शामिल थे। ठीक है, वहीं कुछ प्रसिद्ध विद्वान, गणितज्ञ और खगोलीय आर्यभट्ट थे, और चिकित्सक चरक प्रमुख थे। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा चिकित्सक में, तो आयुर्वेद का बोल रहा है ना, आयुर्वेद का पतंजलि हो जाएगा ना, सॉरी आयुर्वेद का बोल रहा है तो पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर में तो मैथ है, 10 नंबर भी मैथ है, 11 देख लेते हैं, 11 मैथ है, 12 मैथ नहीं। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न में कर दिया गया। अच्छा, पूछा है क्वेश्चन की, देखिए जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, क्रमशः 2023 से 24, 23-24, 22-23। इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, इसको 22-23 किया गया। ठीक है, 22-23, तो 22-23 किस में है? इसी में है। 22-23 तो सभी में है, 22-23 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो एक और देखना पड़ेगा, 23-24 है या 22-23, तो इसमें भी है। पहले 22-23 किया गया, फिर 22-23 फिर 24। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा। हमको तो ऐसे लग रहा है इसका आंसर ये डी होगा, 22-23 फिर 22-23 फिर 23-24 होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए क्या मारे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि कर्मचारी को, ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ हम लास्ट में करवाएंगे, पहले जीके जीएस देख लेते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, विचार करने के लिए करा, कथन कर दिया हुआ। देखिए पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बताइए, अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, हिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति बढ़ावा देते हैं। पूछ रहा है कि मौर्य काल में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर और चाणक्य कौटिल्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो ये तो सही है। ठीक है, इसमें पूछा है कि कथन में विचार करें, एक तो सही हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है
कि अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं। एक कानूनी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। मेगास्थनीज ने, ये भी सही है, इसका ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तीनों सही है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देख लेते हैं। 17 में क्या कह रहा है? 17 में भी रीजनिंग है, रीजनिंग हम बाद में देखते हैं। वायुमंडल में हमेशा होता है, बताइए। क्वेश्चन पूछा कि वायुमंडल में हमेशा होता है वायु, ऑक्सीजन, धूल, उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर। वायुमंडल में हमेशा होता है वायु, ऑक्सीजन, धूल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा कि ये भी रीजनिंग है, रीजनिंग हम देखते हैं बाद में, पहले देख लेते हैं। म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसने द्वारा की गई? पूछ रहा है क्वेश्चन कि म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सेबी, CRT, RBI या NPCI? बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा? म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर पे देखते हैं। 23 नंबर क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति की थी। या सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वो कुम्हार के चाक से अनजान थे। बताइए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति थी, ये तो सही है। और सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। और हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चौक से अनजान थे, ये भी सही है। 1 2 सही है। दूसरा क्या है? सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर पर निम्न चित्र में कितने त्रिकोण है? ये भी मैथ है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, तो केवल 1 हो जाएगा बी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 23 तो 24 में क्या लिखा हुआ है? 24 में तो मैथ है, 25 देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्टिव लिख रहा है कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ेगी लेकिन दूरबीन की शक्ति कम हो जाएगी, या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, या सूक्ष्मदर्शी की दूरबीन दोनों आवर्धन शक्ति बढ़ेगी, या सूक्ष्मदर्शी की दूरबीन दोनों की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी। बताइए इसका आंसर। आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर देख लेते हैं। ये भी मैथ छोड़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट WTO का द्वारा प्रकाशित की नहीं है? बताइए आप लोग इसका आंसर। तो वैश्विक रुझान या विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा या विश्व निवेश रिपोर्ट या विश्व व्यापार रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन में भी मैथ है, मैथ हम करवाएंगे। ठीक है, 30 32 का देख लेते हैं। ठीक है, 32 का हम देख लेते हैं। 32 में क्या पूछ रहा है? 32 का कि हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई? बताइए इसका आंसर। कह रहा है कि हाल ही में IMF के विशेष अपहरण के अधिकार कौन सी मुद्रा जोड़ी गई? तो ये हो जाएगा चीनी रेन मीनबी। ठीक है, चीनी रेन मीनबी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये मैथ है। 36 कह रहा कि एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि सॉरी ये 35 नंबर ये मैथ है, यहाँ देख लेते हैं। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए आप लोग। मुगल प्रशासन पर निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो आप लोग इसका बोल रहा है कि मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिकों सेवाओं को एकीकृत किया। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की धसाला प्रणाली की शुरुआत की। ये सही है, ये भी सही है। जागीरदारी प्रणाली के नगद वेतन के बदले मनसवारी की भूमि के आवंटन शामिल थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 में क्या है देख लेते हैं। 37 का आ रहा है कि देखिए बिना पंखुड़ी वाले फूलों का परागण होता है। बताइए आप लोग। बिना पंखुड़ी वाले फूलों का परागण होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हवा द्वारा। ठीक है, हवा द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैथ है। 39 नंबर का यदि किसी राज्य विधानमंडल एक सदस्य यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठाता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। बताइए कहाँ भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग में, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ठीक है, राज्य का पूछ रहा है तो ये राज्यपाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि
क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, बताइए ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। तो एक गलन क्रांतिक मिश्रण द्वारा, या एक गतिशीलता मिश्रण द्वारा, या एक जल द्वारा होगा, या एक मिश्रण धातु द्वारा। तो ये डी हो जाएगा, ठीक है, मिश्रण धातु द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 41 भी मैथ है। 42 43 देख लेते हैं। 43 में करा कि पायरोलूसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? लौह अयस्क हैं, तांबा अयस्क हैं, बॉक्साइड है या मैग्नीज है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 हो गया। 44 क्या करा देख लेते हैं। निम्न में कौन भिन्न है? बताइए निम्न में कौन भिन्न है? इसका आंसर बताइए। कितना नंबर? 44 नंबर। 44 का पूछ रहा है निम्न में से कौन भिन्न है? पेरिस, मैड्रिड, लंदन या बर्लिन? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, मैड्रिड, लंदन और बर्लिन। तो मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर का रहा है कि नारियल का खाद्य भाग है। तो नारियल का खाद्य भाग होता है भ्रूणपोष, ठीक है। जल्दी आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है, भ्रूणपोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 हो गया। 46 देख लेते हैं। 46 में क्या है? केंद्रीय बजट द्वारा के आत्मनिर्भर बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं पहले पढ़ के। दूर उड़ाद और मसूर का केंद्रीय 6 वर्ष मिशन का शुभारंभ। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यही दिया था, तो केवल ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से यानी विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल, तो देखिए लिखा हुआ, विधेयक पर सहमति देता है या विधेयक पर पुनर्विचार हेतु लौटा दे सकता है, अपनी सहमति रोक सकता है या धन विधेयक लौटा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, धन विधेयक लौटा सकता है, ठीक है, धन विधेयक लौटा सकता है। इसका 4 भी हो जाएगा। और इधर देख लेते हैं, सॉरी इसका 4 तो होगा ही, 4 भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा विधेयक पर सहमति देता है, ये भी हो जाएगा। और देख लेते हैं, और इसका हो जाएगा विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, सॉरी 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3। तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 का कि परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है। बताइए इसका आंसर। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 नंबर का रहा है कि 51 नंबर, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो ये होता है वहिनिकाएँ और वाहिकाएँ और रेशे द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 तो मैथ रीजनिंग है। 50 का करवा दिए। इधर कितना? 51। 53 देख लेते हैं। 53 क्या कह रहा है? शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पूछ रहा है कि शाहजहाँ का मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? बताइए। क्वेश्चन है कि शाहजहाँ की प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके द्वारा ले जाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह द्वारा, ठीक है, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 53 हो गया। 54 55 देख लेते हैं। 55 क्या करा? किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? बताइए किसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो यूएई या तुर्की या कतर या रूस या यूएई? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? किस देश ने भारत को हथियार और रक्षा संबंधी सभी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा? 57 देख लेते हैं। 57 कह रहा है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो ये CWG में, ठीक है, CWG में याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 हो गया। 58 पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है, मैक्सवेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 कह रहा है कि मानव विकास HD रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। 60 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? बताइए आप लोग। देखिए कौन सा सत्य नहीं है। मानव रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रीन को तोड़ना, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यानी दोनों हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 हो गया। 61 नंबर का निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? बताइए। निकल, मैग्नीज, सोना, लकड़ी। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो लौह चुंबकीय कौन है? बताइए। निकल है, मैग्नीज है, सोना है, लकड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 62 का एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। क्या नहीं पूछ सकता है? एक प्रश्न को जो तारांकित है, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है, या अल्प सूचना पर प्रश्न या पूरक प्रश्न? बताइए इसका आंसर। 62 का आंसर आप लोग कमेंट करिए, बताइए। एक संसद क्या नहीं पूछ सकता है? तो ये एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है, ये नहीं पूछ सकता, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 63 नंबर तो मैथ है। 63 64 देख लेते हैं। 64 इधर है। देखिए 64 में क्या कर रहा है? स्तंभों का मिलान करने के लिए बोल रहा है।
ठीक है, स्तंभों का मिलान करने बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन क्वथनांक के आधार पर। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन तो ठोस से सीधे गैस में। और आसवन बताइए, आसवन क्या होता है क्वथनांक पर। वाष्पीकरण बताइए, गैस से तरल, गैस से तरल वाष्पीकरण, तरल से ठोस ये नहीं होगा, क्वथनांक आधार पर प्रतिकरण, क्वथनांक के नीचे तरल गैस में बदलना, गैस में बदलना। संघनन ठोस से गैस में बदलना, तरल से ठोस प्रतिकरण। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर, ठीक है, कन्फ्यूजन कर रहा है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांश में स्थित है, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य संदर्भ निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम अर्बुक्का ने किया था, ये तो किया था ही। और देखिए तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तुलुग में अमुक्तमाल्य की रचना की थी, सही बात है, ये भी सही है। जयनगर की राजधानी हम्पी शहर थी, ये भी सही बात है। तालकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया, तो ये तो सही है, तो तीनों सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है, तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 69, 68 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का 2024-2025 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किसने संभाली, तो बताइए इसका आंसर। ये भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, 69 तो मैं चलते हैं अगले 70 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है, निजामाबाद तेलंगाना, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कितना सही करके आए हैं, ठीक है। और 68 नंबर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 68 2024 में, सॉरी हम कौन सा क्वेश्चन बताए थे अभी, 70 बताए थे ना, 70, अच्छा इधर से इधर हो गया है। चलिए 68 नंबर बताइए, 2024-2025 कैसे आई, ये तो बता ही दिए, भारत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 भी बता ही दिए। 74, 73 पे चलते हैं। 73 नंबर बोल रहा है कि यदि धारा दोगुना हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। यदि धारा दोगुना हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। 71 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। मूल राशि का दोगुना, मूल राशि का 5 गुना या मूल राशि का 3 गुना, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 72, 73 क्या करा, 73, 71, 72 हो गया। 73 पूछा है कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा बताइए। बोल रहा है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा, तो ये लेक ग्रेट थे, ठीक है, लेक ग्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। 73 के बाद देख लेते हैं 74, बढ़ती आकृति में संदर्भ में चुंबकीय परिवहन का सही आरोही क्रम में बोल रहा है करने के लिए, आरोही क्रम में। तो ये बहुत ये है, तो इसको ज़्यादा ही देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हमको तो सी लग रहा है, ठीक है, 74 का सी लग रहा है हमको, सी 74 का सी लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 74 का सी लग रहा है, सी, ठीक है, आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होता है बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। 75 का रहा है कि किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसे एक न्यायाधीश को एक दूसरे मतलब बोल रहा है कि दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसे राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राकृतिक घटना है, ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 78, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का विशेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग 90,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, ये गलत है। और दक्षिण बिहार का मैदान लगभग 10,568 वर्ग है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 हो गया। 80 नंबर क्या करा, 80 नंबर क्वेश्चन, नीफ किस कीट की युवा अवस्था है बताइए। नीफ, तो नीफ हो जाएगा तिल चट्टा का, ठीक है, तिल चट्टा का। अब क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछ रहा है, 81 देख लेते हैं। 81 बोल रहा है गोगाबिल पश्चिम बयान किस जिले में स्थित नहीं है। ये बोल रहा है गोगाबिल पश्चिम बयान बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है, बताइए इसका आंसर। समस्तीपुर, कटिहार, कैमूर, नालंदा, तो यही सब क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन में लाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन करता है। तो गोगाबिल तो कटिहार में स्थित ही है, ठीक है, ये बोल रहा है स्थित नहीं है, यहाँ तो स्थित ही है, तो यहाँ समस्तीपुर, कैमूर, नालंदा, कटिहार में तो ये स्थित ही, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर 2, 3 और 4, 2 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1 और 3 की 4 कौन है, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का, प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय अंतर्गत आती है, बताइए। प्रधानमंत्री वन्य जीव योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का, निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? तो O2 भी किया जाता है, H2 भी किया जाता है और N2H2 भी किया जाता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं, सॉरी 85 पे पहले चलेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो लड़ा गया था, समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था? तो ये हो जाएगा मद्रास की संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, मद्रास की संधि भी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का, कोलारामीन टी है एक, बताइए। कोलारीमीन टी है एक कीटनाशक है, ठीक है, कीटनाशक, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक, इसका ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88 देख लेते हैं। 88 नंबर क्या करा कि 88 नंबर करा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में गैप सेक्शन अनुपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 में 2011 के अवधि के दौरान बिहार राज्य की संबंधी निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर देख लीजिएगा आप लोग, बड़ा वाला है। 91 नंबर देख लेते हैं, 90 नंबर बोल रहा है कि 90 91 देख लेते हैं। 91 का बोल रहा है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में किस देश ने सैद्धांतिक रूप से आमंत्रित किया गया था? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 92 बोल रहा है कि परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, बताइए। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमिटन, जॉन डाल्टन या थॉमसन या रदरफोर्ड। तो इसका आंसर होगा डेमोक्रिस्ट्स, ठीक है, डेमोक्रिस्ट्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? 93 का, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 मैथ है, 95 देख लेते हैं। एक व्यक्ति अंधेरे में धूप में बाहर, 96 97 बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, बताइए। 97 बोल रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रहते हैं, बताइए कितना रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कितना रहते हैं? बिहार में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 1921 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कितना रहते हैं? 78% या 89% या 80% या 84%। तो इसका हो जाएगा 89%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 क्या कर रहा है? मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है, बताइए। मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है, KMnO4 में या MnO2 CO10 में या MnO4 MnO2। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 98 का आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा KMnO4, ठीक है, KMnO4 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, KMnO4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 99 क्या कर रहा है? फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम एक उत्पादन स्थल तना है, यह एक प्रकार का संश्लेषण वर्णक है। फाइटो प्रदीप्तीय उत्पन्न करते हैं, नहीं, यह एक जैविक प्रोटोनयुक्त वर्णक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 99 हो गया। 100 नंबर मैथ है। 101 नंबर पर चलते हैं। 101 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, मुंबई, बंगाल और समान प्रणाली में लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 102 नंबर क्या कर रहा है? सहवाल के लिए गलत कथन खोजे, बोल रहा है सहवाल के लिए गलत कथन खोजे। एल्गिन सहवाल द्वारा निर्मित होता है या बोल रहा है कि अगर ग्लेशियर से उत्पन्न होता है या मैनोटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कर रहा है? 2024 सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वैश्विक AI उपरेख समझौता द्वारा, नैतिक AI सम्मेलन द्वारा या ब्लेचली सम्मेलन द्वारा या AI जिनेवा चार्टर द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक AI रूपरेखा द्वारा, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 105 106 क्या कर रहा है? ग्लाइकोज मुख्यतः मानव के लिए किन अंगों में संग्रहित होता है? तो यकृत और मांसपेशियां हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी, ठीक है, यकृत और मांसपेशियां, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107 करा, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ में होता है, बताइए। प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ में होता है, तो इसका आंसर होगा सिस पॉली, ठीक है, सिस पॉली आइसोप्रीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वच्छता सर्वेक्षण मतलब 19 से 21 के कितने मकान में रहते थे, मतलब कितने पक्के मकान में रहते हैं? तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कठोर जल निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 110 111 वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर, बताइए आंसर 110 का, बताइए
110 में बोला, 110 ने 11 में बोला कि वह बिंदु जहाँ प्रकाश श्वसन की दर से बराबर होती है कहलाता है, बताइए। तो इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति बिंदु, ठीक है। 110 का 111 का हो जाएगा सी, क्षतिपूर्ति बिंदु। चलिए 112 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 112 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसको देख लीजिएगा। चलते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। 13 पर चलते हैं। 113 कह रहा है कि ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, बताइए। 113 का आंसर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा आंसर सी, ठीक है, सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर हम आपको बता देते हैं। अब 112 का देख लेते हैं। 112 का आंसर क्या होगा, 112 का आंसर हमने बताया था ना। 112 का देख लेते हैं पहले। 112 का हो जाएगा बी 1 और 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 तो बता ही दिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं आता है, समूह में नहीं आता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं आता है, गौरैया, चमगादड़, कबूतर, चील, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। सॉरी, 114 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 115 बताइए आप लोग, किन्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने किए थे, ठीक है। लुई पास्चर ने किन्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116 करा कि इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोगी बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों में बीच हुआ था, बताइए आप लोग। यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 क्या करा, ये देख लेते हैं। 117 करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2011 और 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात से संबंधित सही है, बताइए। 117 का आंसर पूछ रहा क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात दोनों घटे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 119 पर चलते हैं। 119 का रहा कि आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आंसर आइरिस, ठीक है। सॉरी, आइरिस नहीं होगा, इसका हो जाएगा सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। 124 नंबर देख लेते हैं। 124 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, मतलब कैंसर में कौन सा औषधि पौधा मतलब उपयोग किया जाता है, तो हिमालयन यू, ठीक है, हिमालयन यू उपयोग किया जाता है। 24-25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, वर्ण, घन, आयात, त्रिभुज, बताइए आप। तो वर्ग भी एक सेम होता है, घन भी सेम होता है, आयात भी ठीक मतलब ऐसा ही बनता है, ठीक है। 4 कोण होता है, त्रिभुज में 3 रहता है, तो इसका भिन्न हो जाएगा डी, ठीक है। बोला ऑर्डर ऑफ सेंट 126 बोला ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ए पोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस और फ्रांस, बताइए इसका आंसर। 126 का आंसर आप लोग बताइए। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल पुरस्कार किसने, तो ये रूस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नागरिक सम्मान पुरस्कार है, तो ये रूस का है, ठीक है, रूस का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है, बताइए। पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस, ठीक है, स्पेन और फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 का करा 129 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, म्हणजे स्वतंत्रता 301 अनुसूची 244 भारतीय संचित 266 राज्य से संसद विधि 248, ये नहीं है, ठीक है, डी। चलिए अगले आंसर पर चलते हैं। 130 क्या करा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं, तो फिर भक्षक कोशिकाएं हो जाएंगी न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 132 नंबर क्या करा है, 132 करा कि आपराधिक मामलों में संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार सीमित है, यह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 134 करा प्रकाश संश्लेषण में रुबेस्को एंजाइम की क्या भूमिका है, तो यह हो जाएगा यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता अस्थिर करता है, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 134 हो गया, 150 क्वेश्चन है, ठीक है, तो बस अब होने वाला है, आप लोग बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या करा लोग, 135 पहले देख लेते हैं। निम्न में से कौन समूह नहीं आता है, बाघ, तेंदुआ, शेर, हाथी, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता, बाघ, तेंदुआ, शेर, हाथी, ये तो रीजनिंग में बताएंगे, ठीक है, ये सब रीजनिंग में हम बताएंगे जब क्लास कराते हैं उसका भी क्लास लाएंगे, ठीक है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है, बताइए। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 136 का बताइए आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री या राष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का मानव रक्त उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है, बताइए। मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है, तो ये हो जाएगा H2SO3 + HCO3, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138 का करा एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है, बताइए। एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है, तो क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होती है, ठीक, कैम्बियम नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 139 नंबर का रहा है कि जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रथम उपचार है, तो इसका आंसर हो जाएगा
तलछट प्रक्रिया, ठीक है, डी हो जाएगा तलछट प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 140, परम उफा और कोई विषय खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? कोयले का खान या जल विद्युत स्थल या लौह खान या पेट्रोलियम खान? बताइए 140 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 140 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 140 का आंसर हो जाएगा जल विद्युत स्थल, ठीक है, जल विद्युत स्थल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 141 क्या कर रहा है? हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से ने आरंभ की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया या विद्युत मंत्रालय ने या वित्त मंत्रालय या खान मंत्रालय? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा खान मंत्रालय, खान बोल रहा है यहाँ पे, खाद लिखा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 144 का रहा है कि पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से स्रोत में प्राप्त होता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं आगे और क्या पूछ रहा है। 148 147 क्या पूछ रहा है। देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलाने के लिए बोला। श्री आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये हो जाएंगे केरल के, ठीक है, 3 हो जाएंगे। और देख लेते हैं केरल के हो जाएंगे। और श्री लॉ गणेशन ये कहाँ के हो जाएंगे? ये श्री लॉ गणेशन, ये मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप इतना ही रखते हैं अब, ठीक है। और बाकी मैथ करवाते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। एक वीडियो लाएंगे मैथ और रीजनिंग का, तो वो अगले करवाते हैं। बाकी ये अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।